मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब उसका दूसरा बाब 23 आयत से तीसरे बाब की 9वीं आयत तक। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए, लेकिन वो सलामती में हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदा ने इंसान को बका के लिए पैदा किया और उसे अपनी ज़ात की सूरत पर बनाया, क्योंकि इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई। बस जो उसके गिर्द के हैं वो उसे चख लेंगे। रास्तकारों की रूहें खुदा के साथ हैं और गजब उनको ना छूएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, और कि उनका हमसे चले जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं। और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया, तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी, और थोड़ी सी तादीब के बाद उनको बड़ा असवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उनको सोने की तरह भट्टी में तपाया और उनको सोख्तनी कुर्बानी की मानद कबूल किया, और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अबद तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगज़ीदों के वास्ते है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ाया जाएगा, ज़बूर 33, उसकी दूसरी आयत से तीसरी, 16वीं से 19वीं आयत। जुमायती जवाब: मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमायती जवाब: मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है, ताकि उनको जिक्र जमीन पर से मिटा दे। जमायती जवाब: मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उनको छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों की रिहाई देता है। जमायती जवाब: मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके 17 बाब 7 आयत से 10 आयत है। हम महज गुलाम हैं, हमने वही किया है जो हम पर वाजिब था।
ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا اشیاء تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا، تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں۔ جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔